मोदी हमारे यही कर रहे हैं। मोदी शांति पाएगा कभी नहीं पाएगा। एक भी दो बार लगेगा। आके देखा तो यहाँ बुलडोजर सब कुछ तहस नहस हो गया था। रसोई का ना कुछ नहीं, एक कपड़ा भी नहीं निकाल पाए। 3 दिन से ये कपड़े देख सकते हो, 3 दिन से पहन रखे हैं कपड़े हमने। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री 75 साल के हो चुके हैं और उनका जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हालांकि ज्यादातर लोगों का जन्मदिन बचपन में ही खत्म हो जाता है। बात यह है कि नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन ही एक बुरी औरत किस तरह से उनको शराब दे रही है, किस तरह से उनको गाली गिर रही है। अब इस वीडियो को देखिए। ये अच्छा करा हमारे जुगी में जिताई है। आज मोदी हमारे यही कर रहे हैं। मोदी शांति पाएगा कभी नहीं पाएगा। एक भी दो बार लगेगा, कभी शांति नहीं पाएगा। दरअसल ये बात दिल्ली की है, जहाँ पर लगातार 2 महीने से दिल्ली में जितनी भी झुग्गियां हैं, झोपड़ियां हैं, उसको बुलडोजर के जरिए तोड़ा जा रहा है। जिनमें से है अशोकनगर, इंदिरा कैंप, लालबाग, बुकुलपुर, मात्रासा कैंप और ऐसे और भी जगह है जहाँ पर बुलडोजर चलाया गया है। जितने भी झुग्गियां है, झोपड़ियां है, उसको तोड़ा गया है। अब जरा इस वीडियो को देखिए। मेरे बेटा का काम नहीं, मेरा काम नहीं, मुझे बुरी पाई में कोई काम पर नहीं रखेगा। बात है कि दिल्ली ने इलेक्शन के टाइम नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि जितने भी झोपड़ियां हैं दिल्ली में उनको तोड़ा नहीं जाएगा। ये हमारी देश की लाइफलाइन है। और मैं आपको एक और गारंटी देता हूं, ये आपदा वाले अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। नरेंद्र मोदी ने खुद अपने मुंह से कहा। और रेखा गुप्ता सीएम बनने के बाद उन्होंने भी खुद कहा था कि झोपड़िया में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको पहले पक्का मकान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुसार, स्कीम के अनुसार उन लोगों को पहले पक्का मकान दिया जाएगा, फिर जो जितने भी झोपड़िया है उनको तोड़ा जाएगा। अब जरा इस वीडियो को देखिए। ये झुग्गी तोड़ना हमारा ध्येय कतई है। ये दिल्ली की लाइफलाइन है। तो जब तक ये लोग अपने पक्के मकानों में शिफ्ट नहीं हो जाते, जहां वो रह रहे हैं वहीं रहेंगे। किसने कहा है कि रेलवे लाइन पे जाके बसो? बिल्कुल रेलवे से सटा करके। यदि उसमें डीडीए या रेलवे एक्शन लेती है तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। और जैसे ही रेखा गुप्ता सीएम बन गए, उसके कुछ ही महीने के बाद हजारों लोग बेघर हो गए। उन लोगों का घर बुलडोजर से तोड़ा गया बिना कोई नोटिस दिए। हालत यह है कि लोग अपने घर का सामान तक भी निकाल नहीं पाए। घर के सामान से लेकर कपड़े, चावल, गेहूं, दवाई, किताबें, जो कुछ भी था सब कुछ उस मलबे के अंदर दब गए। हालत अब यह है कि लोग टूटे हुए घर के सामने बैठकर रो रहे हैं। उनके पास न रहने के लिए घर है, न खाना है, न कपड़े है, न दवाई है, न कुछ है। एक ही सहारा था, वो घर। और सबसे बड़ी बात है कि रेखा गुप्ता ने कहा था कि पहले उन लोगों को घर दिया जाएगा, फिर झुग्गियां तोड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने पहले घर तोड़ दिया, लेकिन उन लोगों को पक्का मकान मिला ही नहीं। अब जरा इस वीडियो को देखिए। हॉस्पिटल में थी अपने हस्बैंड को लेके मैं। मेरा आदमी 4 महीने से तबीयत खराब है उसकी। 1 हफ्ते पहले गई थी, मैं आती जाती रहती थी। उसको डिस्चार्ज कराने के लिए गई तो आके देखा तो यहाँ बुलडोजर सब कुछ तहस नहस हो गया था। रसोई का ना कुछ नहीं, एक कपड़ा भी नहीं निकाल पाए। 3 दिन से ये कपड़े देख सकते हो, 3 दिन से पहन रखे हैं कपड़े हमने। 3 दिन से परेशान हो रहे, भूखे प्यासे पड़े हैं यहाँ पे। घर छीन लिया, सब कुछ छीन लिया, हमारी तो जिंदगी छीन ली। शरीर रह रहा है बस सर हमारा ही। उसमें भी आग लगा दो तो वो भी खत्म हो जाएगा शरीर भी। बुरी औरत किस तरह से नरेंद्र मोदी को श्राप दे रहे हैं, अब जरा इस वीडियो को देखिए। 12वीं क्लास में पढ़ने वाली छोटी सी लड़की, अब उसकी बयां को सुनिए, अब उसकी बातों को सुनिए, वो क्या कह रही है। आपका घर भी टूट गया? हमारा घर भी टूट गया। किताबें कहाँ हैं आपकी? हमारी तो सब इसी में दब गई। किताबें दब गई आपकी? सब दब गई। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 12th में पढ़ती थी। बोर्ड एग्जाम है? हाँ, अभी गई थी मैं 12th में। सब इसी में दब गया, पढ़ाई भी इसी में दब गई, घर भी इसी में चला गया। हम तो इसी मलबे के ऊपर रह रहे हैं। जो झुग्गी वैसे नाले के पास बसी थी और रेलवे के पास बनी थी, उन झुग्गी को हटाया। ये झुग्गी कौन से फ्लाईओवर पे बनी थी जो इनको तोड़ा गया? जहाँ पर एक तरफ हजारों लोगों को बेघर किया गया है, दूसरी तरफ रेखा गुप्ता के नाम पर 60 लाख रुपए एक्स्ट्रा घर सजाने के लिए दिया गया है। जहाँ पर 10 लाख का टीवी, 11 लाख का एसी, लाखों का झूमर और ना जाने ऐसे कितने चीजें, कुल मिलाकर 60 लाख रुपए का पैकेज दिया गया है सिर्फ सीएम के रहने की। अब जरा इस वीडियो को भी। दिल्ली की
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए जनता के पैसों से आलीशान महल सजाया जा रहा है, जिसमें 24 एसी, 6 लाख के झूमर और हैंगिंग लाइट, 5 बड़े टीवी, 10 लाख से ज्यादा के फ्रिज, गीजर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, डिश वॉशर लगाए जाएंगे। इस तरह से महल की सजावट के पहले फेज में 60 लाख रुपए पानी की तरह बहाए जाएंगे। दिल्ली के लोग खुद कह रहे हैं, उन झोपड़ियों में रहने वाले लोग खुद कह रहे हैं कि उन्होंने खुद से ही रेखा गुप्ता को वोट दिया है, बीजेपी को वोट दिया है, ताकि उनका जिंदगी थोड़ा अच्छा हो पाए, ताकि उनको थोड़ा ज्यादा बेहतर जिंदगी मिल पाए। लेकिन कभी भी उन लोगों ने ये उम्मीद नहीं किया था कि रेखा गुप्ता उन लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव करेगा। अब जरा इस वीडियो को आज देख लो, मैं बता दूं, ये जो मकान सामने दिख रहा है ना, ये बीजेपी का पूरा प्रचार करा उन लोगों ने, और उनको बीजेपी का प्रचार करने का नतीजा मिला है, आज बेघर कर दिया उनको। ना नोटिस दिया, ना कुछ दिया, और सामान देखो, सबका सामान इसके अंदर दब गया। इतना बुरा हाल कर दिया है सरकार ने। अब रेखा गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, जहाँ पर ये लोग रहते हैं, झुग्गियाँ झोपड़ियाँ जहाँ पर है, वो सारे सरकारी लैंड है, सरकारी जगह है, और इन सारी जगह पर ये सारे लोग इलीगल तरीके से रह रहे। चलिए मान लेते हैं कि ये सारे जगह इलीगल है, ये तो सरकार को आज 50 साल पहले से मालूम है, और सरकार ने खुद कहा था इलेक्शन के टाइम कि इन लोगों को पहले घर दिया जाएगा, फिर ये सारे झोपड़ियाँ तोड़ा जाएगी। अब देखिए, इन लोगों का एक दिन का कमाई 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये हो पाता है, और इन लोगों का इतना सेविंग्स भी नहीं है कि कहीं पर अपना रेंट लेकर घर ले या फिर अपना खुद का घर बनाए, जिस वजह से ये लोग ऐसे ट्रेन लाइन पर, मेट्रो लाइन के नीचे घर बनाकर, और ये चीज सरकार को अच्छी तरह से मालूम। एक महिला रोते रोते कहने लगी कि दिल्ली में एक मंदिर है, जैन मंदिर, और रेखा गुप्ता ने खुद जाकर वहां पर पूजा भी दिया है, और आसपास के जितने भी लोग हैं, महिलाएं हैं, सबने रेखा गुप्ता को भरोसा दिया है कि हम सब आपको वोट देंगे, हम आपको जितवाएंगे इस बार। आज वही रेखा गुप्ता उसी मंदिर को बुलडोजर से तोड़ दिया है। हमारी जो मुख्यमंत्री हैं वो यहीं से जीत के गई, और जीतने से पहले हमारे मंदिर में आके उन्होंने माथा टेका। मैं खुद उनके साथ थी कि आप गोला चढ़ाओ और आप मुख्यमंत्री बनोगी, आप तो सिर्फ जीतने की बात कर रही हो, आप मुख्यमंत्री बनोगी। हमारा जैन मंदिर है, धर्म स्थान है, इसको तोड़ने के लिए मैंने हाथ जोड़े। मैं कहा भैया मैं हाथ जोड़ रही हूँ, हमारी संस्था की ये चीज़ है, ये प्राइवेट नहीं है कि मेरा घर नहीं है, तोड़ोगे तुम, मत तोड़ो, और तोड़ोगे तो इसका नतीजा भगवान तुम्हें अच्छा नहीं देंगे। मैंने ये वर्ड भी कहे हैं, मगर उन्होंने कुछ नहीं सुनी। दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन के समय कई बार बोला है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है, अगर बीजेपी दिल्ली में जीतता है, तो 3 महीने के अंदर, 3 से 4 महीने के अंदर दिल्ली में जितने भी झोंपड़ियां है, जोगियां है, उसको हटा देंगे, उसको तोड़ देंगे। आज वही बात सच हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था कि इन सारे जोगिया को तोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उसको तोड़ा गया। रेखा गुप्ता ने वादा किया था कि लोगों को पक्का मकान दिया जाएगा, लेकिन अभी भी पक्का मकान नहीं दिया गया। जो घर था उसको भी तोड़ा गया। दोस्तों, अब दिल्ली में सिर्फ ये झुग्गियों की बात नहीं है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इसके बारे में प्लीज कमेंट करके बताइए, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।